हेलो टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग बॉटनी के सेकेंड सेमेस्टर को कवर करेंगे, यानी उसके सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा सिलेबस है ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस है बच्चों, जिसमें कि आप लोग अब बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड सेमेस्टर कवर करेंगे, चाहे वो जूलॉजी का हो, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बॉटनी के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और ये जो सिलेबस है, सीधी सी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में लागू की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेबस हम आपको पूरा कवर कराएंगे। और ये सिलेबस पूरे ऑल यूपी के जितने बच्चे हैं उन सभी के यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस मेंशन किया गया है, यानी ऑल ओवर यूपी का ये सिलेबस है कह सकते हैं, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नेप के अकॉर्डिंग चलता है। तो चलिए कवर करते हैं सिलेबस बॉटनी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, जिसमें कि सेकेंड सेमेस्टर कवर करेंगे। अभी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दो कवर करने हैं। तो फर्स्ट ईयर आपने कवर कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कवर करेंगे सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात कर लेते हैं। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन का नाम है GDBSC क्लासेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहां पर मिनिमम प्राइस पर आपको सारे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बॉटनी सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2, जिसका थ्योरी पेपर हम लोग कवर करेंगे कि थ्योरी पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, जिसमें जो कि थ्योरी पेपर का नाम है आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। देखिए, अभी तक आपने अपने सिलेबस में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इसेंशियल प्लांट्स को पढ़ा होगा, इसेंशियल प्लांट्स, या आप कह सकते हैं कि लोअर प्लांट्स को पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें कि एल्गी, फंजाई, ठीक है, और उसी के साथ साथ आपने कुछ और भी टॉपिक्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा है आपने उसमें। ठीक है, कुछ टेक्निक्स भी पढ़ी होंगी। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस की ओर चल रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों को आर्चिगोनिएट प्लांट्स कवर करना है और प्लांट आर्किटेक्चर यानी प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी से लेकर, मॉर्फोलॉजी नहीं कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे हम लोग, एनाटॉमी से लेकर उसकी सारी जानकारी इस सेमेस्टर के अंदर हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, याद रखिए। और आर्चिगोनिएट्स क्या होता है ये भी बताएंगे कि आर्चिगोनिएट्स क्या होते हैं। आर्चिगोनिएट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनके फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम की फॉर्म में होते हैं, उनको आप आर्चिगोनिएट प्लांट्स कह सकते हैं। लाइक एज ब्रायोफाइट्स, अदरवाइज जो भी प्लांट्स उसके अलावा हैं उन सभी को आर्चिगोनिएट कहेंगे। एल्गी, और जो एल्गी को छोड़कर कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने करते हैं यहाँ पर लोग बॉटनी के सिलेबस को कवर करते चलेंगे बच्चों। यहाँ पर बॉटनी का सिलेबस सेमेस्टर सेकेंड थ्योरी पेपर हम लोग कवर करेंगे, आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए हम लोग यहां पर 8 यूनिट कवर करने वाले हैं इस थ्योरी पेपर के अंदर। ठीक है, सेमेस्टर सेकेंड थ्योरी पेपर आर्चिगोनिएट एंड प्लांट आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपको कितनी यूनिट कवर करनी है बच्चों, इसमें भी आपको 8 यूनिट्स कवर करनी है, याद रखिए 8 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, तो यहां पर चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी है आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स, यानी फर्स्ट यूनिट में आपको आर्चिगोनिएट्स पढ़ना है और ब्रायोफाइट्स पढ़ना है। याद रखिए आर्चिगोनिएट्स में ब्रायोफाइटा ही आता है, याद रखिए। ठीक है, आर्चिगोनिएट का मतलब ही है कि ऐसे प्लांट जिनके फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम के रूप में होते हैं। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, लोअर प्लांट्स का कह सकते हैं। तो आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम की फॉर्म में पाया जाएगा उसको आप आर्चिगोनिएट कहेंगे, याद रखिए। और स्पेशली सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स। तो यहां पर इस यूनिट के अंदर आप आर्चिगोनिएट के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, आर्चिगोनिएट्स कौन कौन से प्लांट्स है ये पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसमें ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आपको पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स को भी कवर करना है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख रखा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन,
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, यानी आपको ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को, क्लासिफिकेशन को और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कवर करना है, याद रखिए। उसके बाद क्या है कि यहां पर पर्टिकुलर ब्रायोफाइटा के अंदर जो क्लासेस मेंशन किए गए हैं, ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस आते हैं आपके, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जिसको आप मॉसेस भी कहते हैं। तो तीनों क्लासेस को हमें कवर करना है और इनके पर्टिकुलर प्लांट को भी कवर करना है, ठीक है। तो यहां पर लीवरवर्ट जो आता है ये हेपेटिकॉप्सिडा का मेंबर है, ठीक है, जिसमें कि रिक्शिया और मार्केंशिया को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंथोसिरोटॉप्सिडा जो क्लास है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत जो भी प्लांट है, जैसे कि इसमें आपके सिलेबस में एंथोसिरोस पढ़ना है आप लोगों को, तो एंथोसिरोस कवर करेंगे, जिनको आप हॉर्न वर्ड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं हेपेटिकॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा जिसको आप लीवर वर्ड्स कह सकते हैं, हॉर्न वर्ड्स एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, और मॉसेस जो आते हैं वो ब्रायोप्सिडा में आते हैं, ब्रायोप्सिडा में, ठीक है। तो यहां पर 3 क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस से पर्टिकुलर प्लांट्स को आपको कवर करना है। मॉसेस के अंदर आपको स्फैग्नम को पढ़ना है, ठीक है। स्फैग्नम, स्फैग्नम क्या है, एक मॉस है, ठीक है, ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। तो यहां पर पर्टिकुलर आपको 3 क्लासेस कवर करनी है ब्रायोफाइटा के अंदर, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। और इसके अंदर जो पर्टिकुलर प्लांट है उनके हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, इसकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें कवर करनी है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो आपको फर्स्ट यूनिट में ब्रायोफाइटा और आर्चिगोनियड के इंट्रोडक्शन को ही आपको कवर करना है, याद रखिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एक टेरिडोफाइटा भी आप कह सकते हैं। और मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स हैं उनको आप फर्न भी कहते हैं। तो यहां पर स्पेशली फर्न के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, फर्न, जिसमें कि टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर्स को कवर करना है, इसके क्लासिफिकेशन को कवर करना है, इसमें फैमिलीज से लेकर उसके जो जो भी एग्जांपल्स हैं क्लासिफिकेशन में, वो सारी चीजें कवर करनी है। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर्स जो है यहाँ पर आपको ऑर्डर, ठीक है, और क्लासेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि सीलोफाइटोप्सिडा, सीलोफाइटेल्स, जिसमें राइनिया आता है, राइनिया के पूरे लाइफ साइकिल को कवर करना है आपको। सीलोटॉप्सिडा, सीलोटेल्स, एग्जाम्पल सिलोटम, सिलोटम एक प्लांट है, इसी का मेंबर है, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है आपको। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियल्स, ठीक है, जिसमें कि लाइकोपोडियम को आपको पढ़ना है, याद रखिए, इसके लाइफ साइकिल को पढ़ना है। स्पिनोप्सिडा, इक्विटेल्स, इसके अंतर्गत आपको इक्विसीटम नाम का जो प्लांट है, टेरिडोफिटिक प्लांट है, तो इसको कवर करना है। टीरोप्सिडा, फिलिकेल्स, जिसमें टेरिस नाम का जो फर्न है, इसकी लाइफ साइकिल को पढ़ना है। उसके साथ साथ ये भी आपको पढ़ना है कि ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं बन रहे थे, यानी वैस्कुलर बंडल्स उनको नहीं कहेंगे, ठीक है, या कहने का अर्थ है वहां पर जाइलम फ्लोएम नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जाइलम फ्लोएम बना है टेरिडोफिटिक प्लांट के अंदर, ठीक है, यानी वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफिटिक प्लांट्स। अगर हम कहें तो नॉर्मली तरीके से कि फर्स्टली अगर हम देखें तो सबसे पहले जो वैस्कुलर बंडल्स का जो ओरिजिन है वो इन्हीं प्लांट्स में हुआ, जिनको आप टेरिडोफाइटा या टेरिडोफिटिक प्लांट्स कह रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको स्टीलर इवोल्यूशन एक टॉपिक है, ये भी कवर करना है कि स्टील्स क्या होता है, जाइलम फ्लोएम के बंडल्स को हम स्टील कहते हैं, याद रखिए, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स को आप क्या कहेंगे, स्टील कहेंगे। तो जाइलम फ्लोएम का ओरिजिन कैसे हुआ है वो इस टॉपिक में आपको कवर करना है। उसी के साथ साथ हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट जैसा एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कवर करना है टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट, ठीक है। हम लोगों को 8 यूनिट कवर करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपको जितना भी पढ़ना है वो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, यानी जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिसको आप अनावृत बीजी पौधे भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें सीड नहीं बनता है, नेकेड सीड, ठीक है, यानी सीड तो बना, देखिए अभी तक एल्गी आपने पढ़ा था, वहां पर क्या था, वहां पर सीधी सी बात है वो पानी में पाए जाते थे, फिर वो धीरे धीरे जमीन में आए, उनको ब्रायोफाइटा कह दिया, और ब्रायोफाइटा से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइटा में क्या बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम बनना शुरू हुआ, टेरिडोफाइटा कह दिया। अब टेरिडोफाइटा की एक खास बात ये थी कि इसमें सीड नहीं बन रहा था, अब सीड बनना शुरू हुआ तो उनको जिम्नोस्पर्म कह दिया, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफिटिक प्लांट से ही डेवलप हुए हैं, इतना आप याद रखिए, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स अनावृत बीजी पौधे कहेंगे, इनमें फ्रूट नहीं बनता है, केवल सीड पाया जाएगा। तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को आपको कवर करना है जिम्नोस्पर्म्स के, और
क्लासिफिकेशन, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। याद रखिए कि कहाँ कहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स पाया जाता है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में, किन किन रीजन्स में जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट है, ये कवर करना है आप लोगों को। उसी के साथ साथ इसके क्लासिफिकेशन को भी कवर करना है। उसके बाद देखिए कुछ ग्रुप्स दिए हैं, तो उनके कुछ मेंबर्स को भी पढ़ना है, जैसे कि साइकस को पढ़ना है आपको, पाइनस को पढ़ना है, इफेड्रा को पढ़ना है। ठीक है, साइकाडेल्स के अंदर साइकस आता है, कोनिफेरेल्स के अंदर पाइनस आता है, और जीनिटेल्स के अंतर्गत इफेड्रा आता है। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं और इन ऑर्डर के अंदर कुछ मेंबर्स दिए हैं, तो इनके कुछ लाइफ साइकिल को भी हमें कवर करना है। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल क्या है, तो इनकी लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है इन प्लांट्स का, तो जो भी आर्थिक महत्व होगा वो इन प्लांट्स का आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड यूनिट कवर कर लिया हम लोगों ने, कि थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें होंगी आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं फोर्थ यूनिट, पैलियोबॉटनी। ठीक है, पैलियोबॉटनी जिसको आप जीवाश्मिकी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हुई है, फॉसिलाइजेशन क्या है, फॉसिल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है आपको। इसमें टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कौन से प्लांट्स कब आए। ठीक है, जनरल अकाउंट ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स, बेनिटाइटेल्स एंड कॉर्डाइटेल्स, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, इनके कुछ कमेंट्स को हमें यहाँ पर देखना है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना है, याद रखिए इसके अंतर्गत। और एक सर हैं बीरबल साहनी, उन्होंने क्या योगदान दिया है पैलियोबॉटनी के अंदर, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी हमें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, तो बीरबल साहनी सर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है पैलियोबॉटनी के अंदर, वो सारी थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है, याद रखिए। तो ये आपका हो गया फोर्थ यूनिट, जिसमें कि पैलियोबॉटनी को कवर करना है हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ठीक, अगला जो यूनिट है फिफ्थ यूनिट, जिसमें कि आपको एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है, याद रखिए। देखिए जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया, जिम्नोस्पर्म्स के बाद आता है एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत। ठीक, जिसमें कि एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी कवर करनी है हम लोगों को। मॉर्फोलॉजी समझते हो ना भाई, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि उसके रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, फ्रूट कैसा है, सीड कैसा है, मतलब बनावट या आकार की बोलेंगे। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को आप पुष्पीय पौधे या फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं। भाई फ्लावर सबसे पहले किसमें बनना शुरू हुआ है, एंजियोस्पर्म्स में, सीधी सी बात है। तो एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स का सबसे पहले बनना शुरू हुआ है, याद रखिए, सबसे पहले बना है। तो एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी बाह्य आकारकी को देखना है, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। भाई आप जानते हैं कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में दो ही पार्ट्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव यानी कायिक, दूसरा होता है फ्लोरल। फ्लोरल समझते हो, फ्लोरल का मतलब पुष्प, एक पुष्पीय भाग होता है, दूसरा कायिक भाग होता है। कायिक भाग में रूट, लीफ, स्टेम, बड, ये सब हिस्सा आता है, किसके अंदर, वेजिटेटिव के अंतर्गत। ठीक, फ्लोरल में पुष्प कैसा है, पुष्प की फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गानुशियम, ये सभी देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ये सभी देखते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोगों को मॉर्फोलॉजी देखनी है वेजिटेटिव पार्ट्स की, जिसमें कि रूट, स्टेम, बर्ड्स, लीफ, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। लीफ के कितने टाइप है, रूट कितने टाइप की होती है, स्टेम कितने टाइप का होता है, बर्ड कैसा होता है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, हमें यहाँ पर मॉर्फोलॉजी पढ़नी है फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस की, कि फ्लावर्स किस किस शेप का हो सकता है, किस टाइप से लगा हुआ है किसी पेडंकल पर या पुष्पाक्ष के ऊपर, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड सीड, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, फ्रूट कितने टाइप का है, सीड कितने टाइप का, ये सब पढ़ना है आप लोगों को यूनिट नंबर 5 में। ठीक, तो एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, तो मॉर्फोलॉजी 5 यूनिट में कवर करेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बाद आता है एनाटॉमी, तो यहां पर प्लांट एनाटॉमी हम लोग कवर करेंगे। प्लांट एनाटॉमी समझते हो, पादप शारीरिकी, यानी प्लांट का शरीर कैसे बना है, प्लांट का बॉडी कैसे बना है, तो इसमें मेरिस्टेम्स पढ़नी है, मेरिस्टेम्स क्या होती हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज क्या होती हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, कॉमन परमानेंट टिश्यूज हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम कहेंगे
कि जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आती हैं आपकी, ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम वगैरह सब पढ़ना है आप लोगों को प्लांट एनाटॉमी, यानी टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ना है कुल मिलाकर, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है किसमें, प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत। उसके बाद कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रूट का एनाटॉमी कैसा है, यानी रूट कैसे बना है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ना है आप लोगों को। उसी तरीके से स्टेम में, स्टेम की एनाटॉमी देखनी है आपको, स्टेम का जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये क्या है। उसके बाद स्टेम के अंदर कुछ एनोमलस स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर। एनोमलस समझते हो, असामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज कहेंगे, तो कुछ एबनॉर्मलिटीज स्ट्रक्चर्स देखी गई हैं स्टेम के अंदर, ठीक है, या सेकेंडरी एनोमलस स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ठीक है, द्वितीयक असमानताएं इसको आप कहेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं और इसके अंदर पर्टिकुलर जो भी एग्जांपल्स हैं जिसमें एनोमलस कुछ प्लांट्स में पाई जा रही है वो भी हमें आपको कवर करना है। तो प्लांट एनाटॉमी यानी पादप शारीरिकी जो कि आपको यूनिट नंबर 6 के अंदर आपको कवर करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आता है 7वां यूनिट आपका, ठीक है। 7वें यूनिट में आपको रिप्रोडक्टिव बॉटनी या एम्ब्रियोलॉजी को कवर करना है, यानी भ्रूण की, पादप भ्रूण की आप कहेंगे, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, ठीक है, जिसमें कि इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कहने का कुल मिलाकर बात यह है कि स्टेमेन एंड कार्पेल्स के अंदर जो भी पार्ट्स पाया जाता है वो सब पढ़ेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। दैट मीन प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुल मिलाकर हमें पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, और उससे पर्टिकुलर क्या प्रोसेस हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, जिसमें कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस भी पढ़नी है आप लोगों को। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है ये पढ़ना है आप लोगों को। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बोल सकते हैं इसको आप, तो ये क्या होता है। एपोमिक्सिस ये भी एक टॉपिक है। पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता, ये सब टॉपिक आपके रिप्रोडक्टिव बॉटनी या एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आपको 7वीं यूनिट के अंदर बच्चों क्या पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी कवर करना है, याद रखिए सब लोग, ध्यान दें इस बात का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 8वीं यूनिट की, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 8वीं यूनिट की बात करते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें इस सेशन को, इस वीडियो को, जितने भी आप हमारे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हमारे लाइव क्लास या रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस चाहते हैं परमानेंटली, तो आप हमारे एप्लीकेशन GDBSC क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वारी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में आपको पैलिनोलॉजी पढ़ना है। पैलिनोलॉजी का मतलब है परागकण विज्ञान, परागकण विज्ञान बोलेंगे इसको। तो परागकण विज्ञान आपको लास्ट में पढ़ना है बच्चों, परागकण विज्ञान, जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स के साइंस को हम लोग कवर करते हैं, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि पॉलन स्ट्रक्चर, पॉलन मॉर्फोलॉजी, पॉलन एलर्जी, अप्लाइड पैलिनोलॉजी, क्या एप्लीकेशंस हैं पैलिनोलॉजी के, ये भी हम लोगों को कवर करना है। तो यहां पर 8वीं यूनिट के अंदर आपको पैलिनोलॉजी यानी परागकण विज्ञान, जिसमें कि पॉलेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलन की मॉर्फोलॉजी कैसी है, पॉलन से एलर्जी होती है जो वो कैसे होती है, उसके बाद क्या एप्लीकेशंस हैं पॉलेंस के, पैलिनोलॉजी का क्या योगदान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे 8वीं यूनिट के अंदर, ठीक। तो हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस अभी आप लोगों को बताया, जिसमें कि आपको 8 यूनिट कवर करनी है। कितनी बच्चों, 8 यूनिट आपको कवर करनी है बच्चों, याद रखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं, आसानी से क्लास अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। और जो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। यह हमारा एप्लीकेशन है GDBSC क्लासेस, जो कि डाउनलोड आप करेंगे, फ्री है, डाउनलोडिंग में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, और कोर्स में एनरोल करिए। सेकेंड सेमेस्टर लॉन्च हो चुका है, फटाफट एनरोल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। इसी तरीके से आपको
इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।